हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम आए हैं एक नया और टॉपिक लेके। इसका नाम क्या है? डू, डज, डिड। कि हम डू का, डज का और डिड का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है ना? तो देखो बेटा, हम रोज नए नए टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आ रहे हैं। और आई होप कि आपको मेरी क्लास भी अच्छी लग रही है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो मेरी क्लास में लास्ट तक बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके? अरे, अब देखो, डू डज डिड, जैसे कि हम बोलते हैं करता हूं, करते हैं, या करता था, करती थी। जो इस तरह के हमारे वर्ड होते हैं, यहाँ पे करती हूँ, ये डिस्क्रिमिनेट करते मैंने एस भरती बॉय और गर्ल। ठीक है? तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं हमारे, वो हमारे डू डिड डज से ही कंप्लीट होते हैं। बिना डू डिड डज के हम ऐसे वर्ड नहीं कंप्लीट कर सकते। ठीक है? तो इसके यूजेस हिंदी में, अगर हमारे शब्द में ये ता, ते, ती इस तरह का लास्ट में आ रहा है, इट मीन्स कि हमारे उस सेंटेंस में डू डज या डिड लगेगा। डू डज तब लगेगा जब हम बात कर रहे हो प्रेजेंट इनडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट की बात की जा रही होगी, इट मीन्स डू या डज लगेगा। बट अगर बात की जा रही होगी पास्ट इनडेफिनिट की, मतलब पास्ट की बात की जा रही होगी ताती वाले वर्ड में, तो डिड लगेगा। ठीक है? ये रूल ध्यान रखना है पहले हमें, कि हमारे हिंदी सेंटेंस में ताती ते पे खत्म हो रहा हो, और अगर है तो डू डस, और था थी है तो डिड लगेगा। ठीक है? अभी डू डस, देखिए दोनों के दोनों ही प्रेजेंट में आते हैं, तो डू कब आता है और डस कब आता है प्रेजेंट में, इसका पता कैसे चलेगा? तो बेटा, इसका पता चलेगा इस तरीके से। टू हमारा लगेगा विथ प्लूरल नाउन। अगर वर्ड क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल, तो हम डू लगाएंगे। और क्या होगा? अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, तो डू लगाएंगे। वी, यू, दे। ठीक है ना? अगर हमारा प्लूरल नाउन मीन्स एक से ज्यादा नाउन, तो डू लगेगा हमारा किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। और डस कब लगेगा? डस लगेगा विद सिंगुलर नाउन। मतलब अगर बात किसी एक सब्जेक्ट की हो रही हो, एक चीज की हो रही हो, किसी एक ही जने का नाम हो। ठीक है? और ही, शी, इट। ओके? तो सिंगुलर में डज लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, और प्लूरल में डू लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ठीक है? साथ ही साथ डिड, डिड में ऐसा कोई फंडा नहीं है। अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहे तो सिंगुलर हो, चाहे तो प्लूरल हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है। ही हो, वी हो, आई हो, हमें साथ में डिड ही लगाना है उसके। ठीक है? तो ये बेटा रूल है, इसको नोट की तरह। इसकी फर्स्ट रूल में कि हमें करता, कि हमारे सेंटेंस में तातीते आना चाहिए। दूसरा रूल क्या है कि डू डस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है और डिड पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। तीसरा रूल क्या है? सिंगुलर प्लूरल की डू प्लूरल नाउन में लगते हैं, डस सिंगुलर नाउन में लगते हैं, और डिड दोनों में ही लगते हैं। रूल समझ में आया? अगर रूल समझ में आया तो चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल के, इसके कि अब इसका यूजेस कैसे कैसे हो रहा है, हम फ्रेम कैसे कर रहे हैं डू डज डिड को, सेंटेंस कैसे फ्रेम हो रही है। तो रूल था हमारा, अब इस रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं, करके देखते हैं कि कैसे कैसे हम ये कर पा रहे हैं। ओके? इसी के साथ साथ मैं एक नया यूज भी सिखाऊंगी आपको डू और डज का।
इसलिए डू डज यूज तीनों का, इसलिए क्लास में एंड तक बने रहे ना, नहीं तो आप सोचोगे कि हमने क्यों नहीं देखा। ठीक है, ओके। अब फ्रेम कैसे होते हैं? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है, देन हम लगाएंगे डू या डस। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डस लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगा देंगे। ओके, प्लस हमारा जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, देखो इस पे हम यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि ये नेगेटिव में जाएगा, इसमें जाएगा नेगेटिव। तो इसका एक और रूल बनता है कि ये इनडेफिनेट सेंटेंस नहीं बनाते, मतलब पॉजिटिव वाले नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं बनाते बताऊंगी मैं अभी। फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इसमें जैसे कि मैं यहाँ कुछ लिख देती हूँ, वह खाना नहीं, नोट लगाना ना, मैं नोट रह गया, नोट डू डज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया हमारा फ्रेज। मैं खाना नहीं खाता है, ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो कैसे लिखेंगे? अब नहीं खाता है मीन लड़का, देखो तीते मैंने बताया, समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जा रही है, बट किसमें? नेगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं। ओके, तो ही डज नॉट ईट फूड, जैसे कि ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, डज नॉट हमने लगा दी एज पर दी हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव, ईट हो गया हमारा वर्ब और फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। ठीक है, अब हम सोचेंगे कि नेगेटिव में वो पॉजिटिव में क्यों नहीं हुआ? डू डज पॉजिटिव में नहीं लगता है हमारा यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव में लिखते हैं क्या, इसकी मैंने लिखा हुआ है गाना गाती है, रहा रही वाले सेंटेंस इसमें नहीं आते, उसके लिए अलग से क्लास आएगी। वह गाना गाती है, शी, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस लगा देते हैं, शी सिंग्स अ सॉन्ग। इसमें डू डज लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ये सिंपल सीधे सेंटेंस होते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, ये इतने बेसिक होते हैं अगर हम बात करें पॉजिटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो इसमें हम डू डज नहीं लगाते, अगर नेगेटिव है तो डू डज लगता है। ठीक है, तो थोड़े नेगेटिव के एग्जाम्पल ले लेते कि हमारी क्लास ये डू डज पे है। समझ में आया नेगेटिव का यूज कैसे किया मैंने? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, हम बाजार नहीं जाते हैं, तो हम के लिए क्या लगता है? वी, और वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, इट मीन्स डू आएगा, साथ में नॉट, वी डू नॉट, और जाने को क्या बोलते हैं? गो टू मार्केट। ठीक है, हम बाजार नहीं जाते हैं, तब वी डू नॉट गो टू मार्केट। एक एग्जाम्पल मैंने आपको डू का दे दिया, एक एग्जाम्पल मैंने आपको डस का दे दिया। आई होप आपको समझ में आया हो कैसे मैंने डू और डस लगाए, किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। इसी के साथ अगर डू डस का यूज हमें कहाँ करना हो? इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव क्या होती है? क्वेश्चन, हमें कोई क्वेश्चन फ्रेम करना है तो हम डू डस का यूज कैसे करेंगे? ठीक है, किस तरीके से कोई क्वेश्चन फ्रेम होगा हमारा विधायक को डू एंड डस, बिना डब्ल्यू एच फैमिली लगाए, बिना हु वेयर व्हेन लगाए कैसे बनाते हैं? नेगेटिव हमारा हो गया, नाउ इंटेरोगेट।
ठीक है, इसका मतलब भी क्वेश्चन होता है हमारा, हमने सीखा था। अब देखो इसमें फ्रेमिंग कैसे होती है, सबसे पहले क्या आ जाते हैं, डू या डस। क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा देंगे, पहले लगा देंगे। देन हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, देन नॉट, नेगेटिव करना है तो नॉट, ठीक है, अगर नहीं करना तो नहीं लगाएंगे। तो ये पहले बिना नेगेटिव को समझते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब उसकी क्लास अलग से आएगी, तब ध्यान देंगे, बट फर्स्ट फॉर्म सबको पता है, मतलब सिंपल जो वर्ड होते हैं हमारे वो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की। जैसे कि मैंने लिखा, क्या वह क्रिकेट खेलता है। अब देखो वह खेलता, इट मीन्स लड़के की बात की जा रही है, सिंगुलर नाउन, सो डस। पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारा, डस ही प्ले क्रिकेट, ये बन गया हमारा एक क्वेश्चन कि क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। एक एग्जांपल अगर दे दो, क्या तुम पढ़ते हो, इसका कैसे बनेगा। अब देखो तुम है, इट मीन्स यू, यू क्या है हमारा प्लूरल नाउन में बताया था मैंने आपको, तो यू के साथ क्या आएगा, डू। सो डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से हमारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है, डू और डज में। इंटेरोगेटिव मैंने बता दिया। अब इस इंटेरोगेटिव का भी अगर नेगेटिव होगा तो कैसे होगा, इसी में ही समझ लेते हैं। इंटेरोगेटिव का नेगेटिव तो क्या हो जाता है हमारा, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है, ठीक, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ना क्या वह क्रिकेट, मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो क्या बनेगा, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो अब ये बन गया इसका नेगेटिव। कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, नोट आ गया। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, डजंट ही प्ले, इसकी हमने ये सब्जेक्ट के बाद का नोट और ये डज, इसको ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डजंट ही प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो हम नेगेटिव को डज ही नॉट प्ले क्रिकेट या फिर नॉट और डज को दोनों को ऐड करके डजंट ही प्ले क्रिकेट भी बोल सकते हैं कि क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता। इसमें भी ले लेते हैं, क्या तुम पढ़ते हो, यहाँ पे आ रहा है क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो डज यू नॉट, सॉरी डू यू नॉट स्टडी, यू है तो डू लगेगा, थोड़ा स्पेस लेके लिख लेती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, डू यू नॉट स्टडी, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें जोड़ना है तो हम जोड़ सकते हैं, डोंट यू स्टडी, क्योंकि बेटा डू यू नॉट स्टडी ना ये बहुत बोरिंग वे हो गया, ओल्ड वे हो गया, आजकल हर कोई शॉर्ट में चलता है। आप सीधा बोलो डोंट यू स्टडी, मीन्स क्या तुम नहीं पढ़ते, ये बोलने में भी अच्छा लग रहा है, एडवांस लग रहा है, ठीक है। इसलिए शॉर्ट फॉर्म्स को सीखोगे जितना ही आप एडवांस इंग्लिश में अगर बनोगे उतना ही एडवांस कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डस और डू का मैंने नेगेटिव बताया आपको, इंटेरोगेटिव था, इंटेरोगेटिव वाला भी नेगेटिव बताया। इनडेफिनेटिव मैंने एक हल्का सा एग्जांपल दे दिया कि पॉजिटिव अगर होता है हमारा तो हम डू डज नहीं लगाते, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अभी तक तो हमने क्या सीखा, डू एंड डज। अब डिड कैसे लगता है, अब देखते हैं डिड की क्लास। डिड का यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं, ठीक है। तो डिड का यूज बेटा बहुत इजी है, क्योंकि इसमें हमें सोचना ही नहीं है सब्जेक्ट के बारे में, इस सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमें एक चीज सोचनी ही नहीं है। तो डिड के लिए अगर मैं बनाऊं नेगेटिव सेंटेंस अपना, तो कैसे बनाऊंगी,
तो जैसे कि, और डिड का मतलब पता है ना, पास्ट। अगर पास्ट पार्टिकल्स की बात की जा रही है, पास्ट स्टेज की बात की जा रही है, तो डिड लगता है हमारा। तो इसके माने यहाँ पे फ्रेमिंग कैसी होगी, सब्जेक्ट कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिड आएगा हमारा। डिड प्लस क्या, नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिड का मतलब ही पास्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कोई पास्ट वाला वर्ब नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे। इसकी मैंने सेंटेंस बनाया, वह स्कूल नहीं जाता था, मैंने ये लिखा, तो उसका क्या बनेगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। आई बात समझ, यहाँ पे डिड नॉट लग गया, ही है। अगर यहाँ पे कुछ होता प्लूरल कि वे स्कूल नहीं जाते थे, तो दे, तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। डिड को अपने आप वो जिद्दी है वो नहीं हिलेगा। डू डज में होता है, हमें देखना पड़ता है कि क्या हिलेगा क्या नहीं हिलेगा, डू कब लगेगा डज कब लगेगा। तो ये समझ में आया, डिड का नेगेटिव। अब डिड का इसी में हम क्या देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव। बेटा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है ये, बस आपको ध्यान से सुननी है मेरी बात। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सेम डू डज की तरह होगा। अब डिड जो हमारा यहाँ पे था ना बेटा, वो आगे आ जाएगा। अगर डिड हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ गया, इट मींस वो क्या बन गया, इंटेरोगेटिव बन गया। इसकी वे स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं जाते थे, जाते, यहाँ पे जाते हो जाएगा ना, क्या वे स्कूल नहीं जाते थे, ये एक से ज्यादा है, क्वेश्चन मार्क हम पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएंगे। डिड दे नॉट गो टू स्कूल, कि क्या वे स्कूल नहीं जाते थे, इसका शॉर्ट भी कर सकते हैं, डिडंट दे गो टू स्कूल। शॉर्ट भी मैं आपको बता रही हूँ एडवांस के लिए, क्योंकि ये सबको पता होगा, लेकिन एडवांस भी पता होगा, अगर नहीं पता तो पता चल जाएगा। डिडंट दे गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले अगर आप लिख रहे हो, तो इसके भी नंबर कट जाते हैं अगर आपको एग्जाम में लिख रहे होते हैं, ठीक है ना। डिडंट दे गो टू स्कूल, तो डिड मैंने कहा था बहुत इजी है, डू डज समझने का था, डू डज समझ लिया तो डिड समझ में आ ही जाएगा। तो इसका नेगेटिव बताया मैंने आपको, इंटेरोगेटिव भी बताया, ठीक है। और इंटेरोगेटिव का नेगेटिव, अगर हम बोलेंगे ना क्या वे स्कूल जाते थे, नहीं हटाना है तो नहीं हटा दो, बस डिड दे गो टू स्कूल। आई बात समझ, तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव का पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा डिड का यूज। अब मैंने आपको कहा था कि एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है इसी में डू डज डिड का, वो एंड में बताऊंगी, इसलिए क्लास में लास्ट तक अगर आप बने हुए हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ये चीज फिर नहीं तो चूक जाते ना जाने देखने से। तो वो चीज क्या है कि कोई ऐसे वर्ड, कोई ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें जोर देना पड़ रहा है, एम्फोसाइज करना पड़ रहा है। एम्फोसाइज में जोर देना कि नहीं मैं करता हूं। जैसे कि किसी ने तुमसे बोला वह वहां जाती है, तो उसको क्या बनेगा, शी गो देयर। सिंपल ये बनेगा, कोई डू डज नहीं लगा हमारा। लेकिन हम पूछ रहे हैं वे वहां सच्ची में जाती है, मतलब कि हमारी बात नहीं मान रहे, हम जोर दे रहे इस बात पे, तो हम बोलेंगे शी डू गो देयर। इट मीन्स कि हाँ भाई वो जाती है। अगर हमें जोर देना है, एम्फसाइज करना है, कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, तो हम बताएंगे। अगर सिंपल है वो जाती शी गो देयर, वो बात नहीं मान रहा, भाई नहीं मुझे नहीं पता नहीं जाती है, शी डू गो देयर, तो हम जोर लगाने के लिए डू, सॉरी यहाँ पे सिंगल डज, शी डज गो देयर, ठीक है। अगर होता प्लूरल वाला, मैं स्कूल जाती हूँ, सिंपल आई गो टू स्कूल,
लेकिन ये बात नहीं मान रहा भाई, नहीं जाती है, मैं तो नहीं मानता तो जाती है, तो बोलूंगी आई डू गो देयर, भाई मैं जाती हूँ, आई डू गो टू स्कूल। ठीक है, तो अगर हमें किसी बात पे जोर देना है, बट अगर वो सिंगुलर है तो बड़ा ध्यान ध्यान देना, जैसे यहाँ पे मेरे से भी स्किप हो गया था अभी, डू नहीं डज। ठीक है, सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, जोर देने के लिए हम लगाते हैं। और अगर पास्ट की बात कर रहे हैं, वह वहां जाता था, तो क्या रहेगा, ये था, देखो पास्ट टेंस है, ही वेंट देयर। ठीक है, तो हमने सिंपल लिख दिया ही वेंट देयर, लेकिन बात नहीं मान रहे भाई, क्या करें, और हम नहीं मानते, वो जाता था वहां पे, कहीं भी कोई भी जगह हो सकती है, उससे सोच लेना, जरूरी नहीं हर चीज को यहाँ पे लिखा जाए। ही डिड गो देयर, अब देखो डिड के साथ गो लगा, क्यों, क्योंकि डिड अपने आप में एक पास्ट है, एक साथ दो पास्ट, वेंट होता है गो का पास्ट, एक साथ दो पास्ट कभी नहीं लगते। ही डिड गो देयर, कि हाँ भाई वो जाता था। ठीक है, कहाँ जाता था, जो मर्जी समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। ओके, तो इस तरीके से हम पास्ट की भी डिड की भी यूज कर सकते हैं, और डस का, प्रेजेंट का भी दे सकते हैं। सो आई डोंट थिंक इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास बड़े इंटेलिजेंट बच्चे क्लास एक है, नहीं पता तो आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये थी हमारी डू डी डस की क्लास। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कि आपको मेरी क्लास आज की कैसी लगी, कितना समझ में आया, क्या क्या आपने नई चीज सीखने को मिली। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।